साउथ अफ्रीका के किंगडम ऑफ द सेंचुरी में वयेट्सी, लीवी, जेनी और ग्रुप के एक बहुत ही अनोखे मेंबर केविन रिचर्डसन के लिए खेलने का वक्त है। केविन पिछले 15 सालों से शेरों के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत तेज है। शेरों के ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हुए आपको जिस खुशी का एहसास होता है उसे लफ्जों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। ओह, तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए ये काफी खुशकिस्मती की बात है कि मैं इतने विशाल और ऐसे ताकतवर जीव के साथ हूँ जिन्होंने मुझे अपने ग्रुप का एक मेंबर मान लिया है। ये वाकई बहुत अच्छे जीव हैं। हेलो बिग बॉय, आ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। ओ। लेकिन इस दौरान बहुत सी बातें भी मेरे दिमाग में आती हैं। मैं जानता हूँ कि इनमें इतनी ताकत है कि ये जंगली भैंसे तक को मार सकते हैं। और मेरे जैसा एक आम इंसान इनके इतने करीब रहकर भी जिंदा है, तो ये वाकई मेरी खुशकिस्मती है। केविन 27 शेरों, 14 स्पॉटेड हाइनास और 4 ब्लैक लेपर्ड्स की देखभाल करते हैं। लेकिन अब उन्हें एक नए घर में ले जाया जाना है। ये नई सेंचुरी 18,000 हेक्टेयर में फैले डायनो किंग रिजर्व के बिल्कुल नजदीक है, जहां अफ्रीका के दूसरे बड़े जीवों के अलावा जंगली शेर भी रहते हैं। केविन के लिए जीवों को ले जाने का परमिट हासिल करने का काम किसी जंग की तरह साबित हुआ था। परमिट हासिल करने में मुझे काफी वक्त जाया करना पड़ा। इसमें मुझे करीब 8 महीने लग गए और इस दौरान मुझे बाकी सारे काम छोड़ने पड़े। और उनका फोन आने के बाद मैंने राहत की सांस ली और मैं एक्साइटेड था। लेकिन जब मैंने हर चीज पर गौर किया तो अचानक मुझे लगा कि ओह नो, यहाँ से नई जगह जाने से पहले मुझे अब भी बहुत सारे काम निपटाने होंगे। कंजर्वेशन अथॉरिटीज को नए बाड़े काफी पसंद आए हैं और अब जीवों को वहां ले जाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ एक जरूरी काम किया जाना हेलो है। माय डियर, ये देखो क्या है। सभी शेरों पर एक स्पेशल डी टिकिंग सॉल्यूशन का छिड़काव जरूरी है। आ जाओ। लिवी, जेनी और वयेट्सी से इसकी शुरुआत की गई है। जरा वहीं रुको। माफ करना मेरे दोस्त। देश के अलग इलाकों में टिक्स यानी पिस्सू अलग बीमारियां फैलाते हैं। शायद मुझे थोड़ा और खाना देना होगा ताकि ये ठीक से बैठे। हाँ, अब ये थोड़े शांत हो गए। नई सेंचुरी डेनो किंग गेम रिजर्व के ठीक पास है और केविन नहीं चाहते हैं कि शेरों की वजह से वहां कोई नई बीमारी फैले। ये ऐसी चीज है जिसमें सभी शेरों को मजा नहीं आता है, लेकिन अगर आज जैसी गर्मी पड़ रही हो तो गीला होने पर ये काफी खुश हो जाते हैं। इससे इन्हें ठंडक मिलती है और ये बेहतर महसूस करते हैं, तो इन्हें ये चीज बिल्कुल बुरी नहीं लगती। तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ? लगभग हो गया। जाने की तैयारी करने की बात अलग है, लेकिन कोई नहीं जानता कि जीव कैसा व्यवहार करेंगे जब वो आखिरकार अपने नए घर में पहुंचेंगे। ये शेरों के साथ केविन के खास रिश्तों का इम्तिहान होगा। उन्हें सावधानी से उनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से ले जाकर वहां बसाया जा सके। किसी फैसिलिटी को शिफ्ट करना आसान काम नहीं है। सच बात यह है कि नए रिजर्व में पहुंचकर इन्हें वो गंध नहीं मिल पाएगी जिसकी इन्हें यहाँ आदत पड़ चुकी है। नई जगह पर हर चीज एकदम अलग होगी। इनके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। इनमें से कुछ जीव तो थोड़े टेंस भी हो जाएंगे, लेकिन नेपोलियन जैसे जीव को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त मैं काफी एक्साइटेड हूँ। परमिट के लिए एप्लीकेशन देने के 7 महीने बाद वो दिन आ पहुंचा है जब शेरों को आखिरकार ले जाया जा सकता है। तैयार रहो। इसके लिए उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है। चलो। टाउ और नेपोलियन नाम के ये दोनों भाई बचपन से ही केविन के साथ रहे हैं।
इनकी उम्र 15 साल है और सबसे पहले इन दोनों को ही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स टैबी और मेडिटाफ के साथ नए रिजर्व में ले जाया जाएगा। नर शेर वैन में आ चुके हैं, लेकिन मादाएं कुछ और सोच रही हैं। मेडिटाव अंदर नहीं जा रही है। तुम ये खाओगी? चलो। इससे टैबी घबरा रही है और अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अगर वो वैन में नहीं चढ़ी तो उसे ट्रैंकुलाइज करके किसी और दिन ले जाना पड़ेगा। इससे टैबी पर तनाव बढ़ेगा और एनेस्थीसिया की वजह से परेशानियां भी पैदा होंगी। मुझे मैरिटाव से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। अगर मैं इसे जबरदस्ती अंदर डाल भी दूं, तो वहां गड़बड़ हो सकती है। ये घबराहट में दूसरे शेरों पर हमला कर सकती हैं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। केविन ने फैसला किया है कि वो इसकी बजाय दूसरे ग्रुप को ले जाएंगे। वक्त कम है और केविन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए चलो, आ जाओ। वो सबसे पहले सैंक्चुरी के कम उम्र के शेरों लिवी, जेनी और वयत्सी को लेकर जाएंगे। मेडिटाव और टैबी को वैन पर चढ़ाने की नाकाम और थका देने वाली कोशिश के बाद शेरों का ये पहला ग्रुप आखिरकार नए घर की ओर जा रहा है। इन शेरों की बढ़िया बात यह है कि इन्हें ट्रैवलिंग की आदत पड़ चुकी है। ये बचपन से ही इस वैन में सफर करते आ रहे हैं और इनके लिए ये एक मजेदार सवारी है। ये सड़क की तरफ देख रहा है। ए, कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारे नए घर में। हेलो वे वे। नए और पुराने रिजर्व के बीच का हर सफर 220 किलोमीटर लंबा होगा। करीब 1 घंटे बाद वो अब डाइनो किंग पहुंचने वाले हैं। चलो, आजा। जाओ, आजा। कामयाबी से सफर पूरा करने के बाद लिवी, जेनी और वयत्सी को सबसे पहले नई सेंचुरी में छोड़ा जा रहा है। ओह, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना है? मुझे किस करना है? है? हाँ, तुम्हें अपना नया घर अच्छा लगा? अच्छा लगा नया घर? लगभग 1 साल की प्लानिंग के बाद शेरों को जिंदगी भर के लिए एक घर मिल चुका है। यहाँ आना अच्छा लगा? खुश हो ना तुम? मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो। शेरों के पहले दल को सुरक्षित वहां पहुंचाने के बाद केविन अब हाइनास के बारे में सोच रहे हैं। रेडी क्विंटन? हाँ, ठीक है। तुम देख सकते हो? बोंगो के झुंड के 3 हाइनास को खास तौर से बनाए गए एक ट्रेलर के पिछले हिस्से में रखा जाएगा। टीवी कमर्शियल्स और फिल्मों के स्टार्स के तौर पर ये अक्सर ऐसे ही सफर करते रहे हैं। विंसी, विंसी। सबसे पहले वैन में जाती है विंसी और इस ट्रिप में उसके साथ होगा 18 महीने का निएबा। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है और केविन को उम्मीद है कि वो एक दूसरे को शांत रखेंगे। हे, ये लो। हे। चलो। तुम नहीं। तुम जानते हो तुम्हें जाना है। चलो चलो। आजा। अब निएबा के भाई लूक की बारी है, लेकिन फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं लग रहा। चलो चलो चलो। केविन ने उसकी बजाय किसी दूसरे हाइना को ले जाने का फैसला किया है। तो हम प्लान में थोड़ी तब्दीली करने वाले हैं। हम अडल्ट हाइना को लेकर जाएंगे। तुम सबसे पहले जाओगे? कौन जाएगा? उसकी बजाय वो एक और नर हाइना कीटो को ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्त। आपने देखा, यही होता है। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आपको हारना पड़ता है। आज हम जीत गए। गुड बाय, बाद में मिलेंगे। केविन नहीं जानते, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होने वाली है। विंसी गुस्से में है और उसने अपना गुस्सा वैन पर निकालने का फैसला किया है। वो पिंजरे को चबाने और वैन से निकलकर सड़क पर कूदने की कोशिश कर रही है।
विंसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। उसने इस जाली को काट दिया है और ये बहुत बुरा हुआ। उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने इतना बड़ा होल बना दिया है। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और मैंने क्विंटन से कहा भी कि पीछे जाकर ज़रा देख लो। तो मैंने मिरर में देखा तो उसका सिर पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ था। तो मैंने वैन को रोका और मैंने नीचे उतरकर उसे पकड़ लिया। वो वैन से इस सड़क पर बस कूदने ही वाला था और अब मैं उसे बाहर आने से रोक रहा हूँ। बदकिस्मती से हमें उसे ट्रैंकुलाइज करना पड़ेगा और अब हमें बाकी दोनों हाइनास को भी ट्रैंकुलाइज करना होगा क्योंकि यहाँ इतना बड़ा होल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये इतना इतना मजबूत है, आप यकीन नहीं करेंगे। इसे दांत से काटना नामुमकिन है। तुम बस चाहते थे कि हम रुक जाएं, है ना? आखिरकार तुम्हारी वजह से हमें रुकना ही पड़ा। तुम कामयाब हो गए। क्या दिन रहा। ओके, वो बेटर आ है। गए, बढ़िया। उन्होंने वेट क्रिस पर्किंस को बुलाया है। तो आप इन्हें बेहोश करेंगे? हाँ, ये ज़रूरी है। वो पोल डार्ट के जरिए सभी हाइनास को ट्रैंकुलाइज करेंगे। आराम से, आराम से, आराम से। 8 मिनट बाद वो अब बेहोश हो चुके हैं। ड्रग्स का असर करीब 1 घंटे तक रहता है, लेकिन इस बीच उन्हें होश भी आ सकता है और कंफ्यूज होकर वो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से उन्हें अलग कंपार्टमेंट्स में रखा जा रहा है। रात के वक्त हाइनास का पहला ग्रुप आखिरकार यहां पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें इस तरह लाए जाने की उम्मीद नहीं थी। उस तरफ। इसका सिर कवर्ड है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इन्हें एंटीडोट्स दूंगा। होश में लाने के लिए उन्हें एक रिवर्सल ड्रग दिया गया है। तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत परेशानी हुई दोस्त। हाइनास बेहोश हैं, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं। कमाल है। विंसी, निएबा और कीटो दिन भर की परेशानियों के बाद अब यहां आराम करेंगे। ओ, किंगडम से चलने से पहले केविन अपने 5 शेरों को चेक कर रहे हैं। हेलो दोस्तों। उन्हें एक दूसरे से थोड़ी चिढ़ हो रही है। क्या चल रहा है? हे। नहीं, तुम इतने गुस्से में क्यों? हाँ? इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कहीं जाना है। किंगडम में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ टेम्परेचर करीब 36-37 डिग्री हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन बालों के साथ इनकी क्या हालत होती होगी। और आज तो ये काफ़ी गुस्से में भी हैं। ये मुझसे नहीं बल्कि एक दूसरे से गुस्सा है। ग्रुप में इस वक्त थोड़ी टेंशन लग रही है और ज़रा सी भी गलत हरकत से यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे थोड़ी फिक्र है क्योंकि मैं अक्सर इनके गुस्से का निशाना बन जाता हूँ और ये मुझे ज़ख्मी कर सकते हैं क्योंकि मेरी खाल इनके जितनी मोटी नहीं है। अगर इन्हें एक साथ ले जाया जाना है तो केविन को इन्हें शांत रखना होगा। इनके मूड को समझना जरूरी है ताकि ये सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें। यहाँ काफ़ी गर्मी है लेकिन ये सभी एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये अपने शरीर का कोई हिस्सा दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ये सिक्योरिटी की तरह है और ये एक दूसरे को छू कर देखते हैं। अगर कोई अलग हटता है तो ये पंजा आगे करके उसे छूने की कोशिश करते हैं और फिर वो मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये शेर है, लेकिन खुद मैं भी इन्हें इसी तरह छूता हूँ, इन तीनों को। ये शेर मुझे किसी मुलायम तकिए जैसा एहसास दे रहा है। ओ, ये गुर्राहट थी। वैन से भागने की कोशिश के बावजूद बोंगो के ग्रुप के कुछ हाइनास को नए रिजर्व में पहुंचा दिया गया है और अब केविन बाकी हाइनास को ले जाने की तैयारी में है। आज बोंगो, टीका, लूक और एजब की बारी है। गुड बॉय। सब आराम से चढ़ गए। केविन को उम्मीद है कि सफर के दौरान ये हाइनास कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। ओके, तो हम जा रहे हैं। थैंक यू, आराम से रहना।
लेकिन कोई रिस्क न लेते हुए उन्होंने वैन के अंदर उन्हें एक पिंजरे में रखा है। हाइनास के जबड़ों में शेर से भी ज्यादा ताकत होती है और वो अक्सर अपनी इस ताकत का सबूत भी देते रहते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी इन्हें अकेला छोड़ देते हैं तो वो किसी न किसी शरारत पर उतर आते हैं। इन्होंने अभी 2 सेक्शंस के बीच के गेट को तोड़ दिया है। अपनी वैन को इनसे बचाने का एक ही तरीका है कि उस पर टैंक आर्मर प्लेटिंग की जाए। उसमें शायद उनके दांत ना घुस पाएं, लेकिन तब भी वो उसे तोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। वैन तोड़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्रुप के इन बाकी बचे हाइनास को सुरक्षित तरीके से अपने साथियों तक पहुंचा दिया गया है और डोमिनेंट मेल बोंगो इनका लीडर है। सभी मांस खाने वाले जीवों में स्पॉटेड हाइनास सबसे ज्यादा सोशल जीवों में से एक है। एक दूसरे से मिलने का इनका बेहद पेचीदा तरीका है और ये अपने रस्मों रिवाज का पूरा ख्याल रखते हैं। हार या दबदबा दिखाने के लिए ये बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक शेरों की बात है तो वो थोड़े शक्की मिजाज के होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हाइनास इस इलाके में आकर कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। वो नई जगहों पर नहा रहे हैं, झाड़ियों में घुस रहे हैं और मस्ती से इधर उधर घूम रहे हैं। ये बढ़िया है, वाकई यहाँ उन्हें बहुत खुशी हो रही है। विंसी ने केविन के पास आकर शायद ये दिखाया है कि भागने की कोशिश के दौरान उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी थी। तुम्हें घर अच्छा लगा? हाँ हाँ? आज 5 मेंबर्स के एक और ग्रुप को नए घर में ले जाए जाने की बारी है। चलो जल्दी चलो। नर शेरों में रफीकी। रफीकी नाम का ये शेर अक्सर परेशानी पैदा कर देता है। रफीकी, चलो आ जाओ। उसे एक बहुत ही जिद्दी शेर के तौर पर जाना जाता है। हे रफीकी, रफीकी। जेरेमी, जरा व्हील्स को देखो, कहीं वो उन्हें काट तो नहीं रहा है। ये वाकई हमें बहुत परेशान करता है। रफीकी, वो अच्छा है लेकिन कई बार वो जिद करने लगता है और आज भी वो वही कर रहा था। आजा, आजा। वो आज हमारी वैन के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। आजा। रफीकी के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो टायर्स चबाने लगता है। आजा, आजा, रफीकी, आजा। और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं सारे शेरों के साथ नहीं जा सकता। आजा, आजा। अब हम तैयार हैं। शेरों को वैन में चढ़ाने के बाद केविन की नजर एक और बेशकीमती सामान पर है, यानी ब्लैक लेपर्ड्स, कोल और निकिता पर। गुड बॉय। रफीकी के साथ इस ट्रिप में वो उन्हें भी ले जाएंगे। तो सफर शुरू करते हैं। रुको रुको रुको। ठीक है। सब लोग इस बाड़े में आ जाओ, वरना शेर आप पर हमला कर सकता है। हाँ चलो, जल्दी करो, चलो। गुड बॉय। आगे जाओ। सफर की थकान और इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करके रफीकी के ग्रुप ने सुस्ताने के लिए यहाँ एक बढ़िया जगह तलाश कर ली है और इस बीच कोल और निकिता को उनके नए घर में छोड़ा जा रहा है। ब्लैक लेपर्ड्स बुनियादी तौर पर काले नहीं होते। इनका ये रंग मेलानिस्टिक नाम के एक रिसेसिव जीन की वजह से मिलता है। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें जंगलों में देखे जाने की रिपोर्ट्स बहुत ही कम सुनी गई हैं। लेपर्ड्स पेड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं और इनके नए बाड़े में बहुत से पेड़ और झाड़ियां मौजूद हैं। हेलो। ये 5 शेर 2 दिन पहले यहां लाए गए थे और ये पहली बार अपना खाना खाने वाले हैं।
एक नर शेर अपने वजन के 1/4 के बराबर खाना खा सकता है। जंगलों में शेर हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाते हैं और केविन कैद में उनके लिए वही खाने का पैटर्न रखना चाहते हैं। ये देखिए, मैं इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका वजन 40 किलो है। अब शेर इसे कैसे उठाएगा, देखिए। उधर किंगडम में आज का दिन काफी अहम है। जो 3 शेरनियां वैन पर नहीं चढ़ी थीं, उन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। पहले टैबी की बारी है। ए, टैब टैब। ब्राइडमेड्स नेपोलियन, टाउ और एक मादा मैडिटाव यहां से जा चुकी है, लेकिन टैबी आजा, आजा। उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। उसे लग रहा है आप कुछ करने वाली हैं। वो कह रही है मैंने आपको कहीं देखा है। टैबी क्लेयर को अच्छी तरह पहचानती है। क्लेयर उसे कई बार डांट कर चुकी हैं, तो वो जानती है कि क्लेयर यहाँ क्यों आई हैं। हे, चलो। केविन टैबी को लालच देने की कोशिश में है ताकि वेट क्लेयर स्पीडी उसकी नजरों में आए बिना पोल डार्ट लेकर उसके नजदीक जा सके। टैबी डर गई तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपने कर दिया हाँ क्या? डार्ट कंधे पर लगा? हाँ। ओह वेरी गुड। वो बहुत ही नर्वस थी और अजीब बात ये थी कि वो स्प्रिंटर के नज़दीक भी नहीं आ रही थी। दरअसल उसका ग्रुप यहाँ नहीं है और इसीलिए आज वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही वो है। दूर उन झाड़ियों के पीछे चली गई है। आपको वो नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं जानती हूँ वो कहाँ है। ड्रग्स का असर होने में करीब 10 मिनट लगेंगे। सबसे पहले केविन ने जाकर देखा कि वो बेहोश हुई है या नहीं। रोशनी से बचाने के लिए उसकी आंखें ढक दी गई हैं और वो पूरी तरह बेहोश नहीं भी हुई होगी तो उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये काफी ज्यादा भारी है। एक अडल्ट शेरनी का वजन 180 किलोग्राम तक हो सकता है। पत्थरों से बचकर चलना। ठीक है। ड्रग्स का असर कब तक रहेगा ये ठीक से नहीं कहा जा सकता। ये थोड़ी गुर्राई है। अपने मेटाबॉलिज्म, उम्र और वजन के मुताबिक हर शेर अलग तरह से रिएक्ट करता है। नहीं, हम इसे आराम से वैन में डाल सकते हैं। अभी 2 और शेरनियों को ट्रैंकुलाइज किया जाना है, इसलिए टीम को तेजी से काम करना ये अब होगा। शांत रहेगी। किसासा और सबिंडी नाम की ये बहनें सेमी वाइल्ड लायनेसेस हैं, जो इंसानों के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं रही हैं। उन्होंने कभी वैन का सफर नहीं किया है, इसलिए उन्हें बेहोश करना जरूरी है, लेकिन वो इंसानों से डरती हैं। आह, उन्हें सिर्फ ट्रैंकुलाइजिंग गन से ही बेहोश किया जा सकता है। डार्टिंग के बाद कसासा को अकेले छोड़ दिया गया है और जल्द ही ड्रग्स का असर हो जाएगा। अब सबिंडे की बारी है। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएगी और इस बीच उसकी बहन को वैन में डाला जा रहा है। अब ठीक है? हाँ, दोनों शेरनियां एक कंपार्टमेंट में रहेंगी और टैबी एक अलग कंपार्टमेंट में है। जरा ध्यान यहाँ से। थोड़ा बाईं तरफ मुड़िए। ये एक दूसरे को नहीं जानती और जल्दी होश में आने पर इनमें झगड़ा हो सकता है। ड्रग से इनका कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। हमने पहले टैबी को डांट किया और वो कसासा और सबंदी से काफी पहले से वैन में है, तो हमारे लिए 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक ये कि अगर टैबी कसासा और सबंदी से पहले होश में आ गई तो वो उन पर हमला करने की कोशिश करेगी। हालांकि यहाँ सेपरेटिंग गेट है, पर ये शेर हैं। कसासा और सबंदी बहुत ताकतवर और अग्रेसिव जंगली शेरनियां हैं। सबंदी के मुकाबले कसासा
ड्रग्स को थोड़ा जल्दी मेटाबोलाइज करती नजर आ रही है, और इसका मतलब ये है कि हो सकता है डैनो किंग पहुंचने तक कसासा को थोड़ा सा होश आ चुका हो। और उनका ये डर सही साबित हुआ है। होश में आने से रोकने के लिए कसासा को ड्रग्स की एक और डोज दी गई है। इसे फिर से बेहोश होने में करीब 5 मिनट लगेंगे। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? बस इसके पंजों और इसके मुंह से बचकर रहना। अगर ये हिलेगी तो हम इसके सिर को कस के पकड़ लेंगे। मैं संभाल लूंगा, बस डर के भाग मत जाना। सैंक्चुरी के वॉलंटियर्स उनकी मदद कर रहे हैं। इसके सिर को नीचे रखने की कोशिश कीजिए। ओके, इसके सिर को नीचे रखिए। इसके सिर पर हर वक्त हाथ रखना जरूरी है। आराम से, संभाल के। लेकिन कसासा पर शायद टॉप अप डोज का भी कोई ज्यादा असर नहीं हुआ है। ओके, उठाओ। 1 2 3। मैं पकड़ूं? चलो। नीचे रखो, नीचे रखो। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तुम सब बाहर आ जाओ। उसे छोड़कर बाहर आओ। ओके ओके, अब इसे उठाते हैं। 1 2 3, चलो। सबेंडी को एक अलग पेन में रखा गया है, जहां उसे होश में लाने के लिए रिवर्सल ड्रग दिया जाएगा। ओके। और इस बीच इस एक्साइटमेंट से अनजान कैडी होश में आ चुकी है। पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद इन तीनों शेरनियों को अपने प्राइम मेट्स के पास छोड़ा जाएगा। अगर इन पर ड्रग्स का असर बाकी रहा तो दूसरे शेर कंफ्यूज होकर इन पर हमला कर सकते हैं। सफर का ये आखिरी दिन है। सबसे आखिर में 7 हाइनास का ये झुंड जाएगा, जिसकी लीडर डोमिनेंट फीमेल जीना है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। 4 हाइनास बहुत ही आराम से वैन पर चढ़ गए हैं। क्या तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना है? लेकिन बाकी 3 मैक्सी, वूडी और रिंगो के कुछ और इरादे हैं। केविन 1 महीने से इन्हें वैन पर चढ़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है और इसका मतलब इन्हें बेहोश किया जाना जरूरी है। ये हाइनास बहुत चालाक है। वेट क्रिस पर्किंस, जिन्होंने सड़क पर हाइनास को ट्रैंकुलाइज किया था, फिर से आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मुश्किल नहीं होगी। दूसरे जीवों के मुकाबले ये हाइनास ज्यादा टफ हैं, मगर नेडल्स इतनी पहनी है कि आसानी से स्किन में घुस सकती हैं। लेकिन यहाँ घास काफी ऊंची है, इसलिए मुझे उनके खुली जगह पर आने का इंतजार करना होगा ताकि मैं ठीक से शॉट लगा सकूं। हमें उनसे ज्यादा चालाक होना होगा और हमें इंतजार करना होगा। मैक्स 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 पहले मैक्सी की बारी है। मैक्सी, हाइनास जल्दी होश में आ सकते हैं, इसलिए उन्हें अलग कंपार्टमेंट्स में रखा जाएगा। 2 हाइनास को ट्रैंकुलाइज करने के बाद अब सबसे नीचे के ओहदे के मेल रिंगो को डांट किया जाएगा। वो थोड़ा ज्यादा चालाक है। वो हमसे दूरी बनाए हुए है और आगे भाग रहा है। रिंगो को कुछ शक हो चुका है और वो टीम से दूर भाग रहा है। वो वहां पर है। वो घूमकर वापस आ गया है। रिंगो क्रिस की शूटिंग स्किल्स का इम्तिहान लेता लग रहा है। ओहो, चूक गया। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है।
ओह, फिर से चूक गया। बढ़ती हुई गर्मी के बीच वो हाइना का पीछा करके उसे थकाना नहीं चाहते। उसने खुद को बचा लिया। वो झुक गया और डार्ट उसके ऊपर से निकल गया। तेज गर्मी से उसके मेटाबॉलिज्म पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ेगा और एनेस्थीसिया से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने के साथ ही उसका दम घुट सकता है या हार्ट फेल हो सकता है। इस गर्मी से मुझे फिक्र हो रही है क्योंकि इससे उसे ओवरहीटिंग हो सकती है। एनेस्थीसिया से बेहोश होने के बाद वो अपना बॉडी टेम्परेचर उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे मैमल्स दिन के वक्त कर सकते हैं। फिर बच गया। उसे जल्दी ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया तो उसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। अगर हर जीव हमें रिंगो की तरह परेशान करता तो हम बस यहाँ वहाँ दौड़ते रहते और शायद हमें 1 साल लग जाता। हम ड्रग्स और सिरिंजेस यहीं ऊपर रख देते हैं और इनसे कहेंगे प्लीज प्लीज खुद इसे इंजेक्ट कर लो। अब टैक्टिक्स बदलने का वक्त है। हम यहाँ फैल जाएंगे ठीक है। और उसे किसी कोने में घेरने की कोशिश करेंगे। क्रिस तुम फेंस पर चले जाओ, ठीक है। हम उसे पकड़ लेंगे। वो आ रहा है। नहीं 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 नहीं, रुको रुको। क्रिस को आगे जाने दो, तुम रुको। सॉरी। लग गया। क्रिस तुम चैंपियन हो। आखिरकार रिंगो को डार्ट कर दिया गया है, लेकिन धोखा देने की आखिरी कोशिश करते हुए वो एक गड्ढे में छिप गया है जहां एक ऐसा मेहमान मौजूद है जो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो बहुत सारे वॉस्प्स हैं। अगर केविन डेन में जाना चाहें तो इसकी एक आसान एंट्रेंस भी है। वहाँ उनके 3 छत्ते हैं और देखते हैं अंदर जाने पर वहाँ क्या होता है। इस तंग एंट्रेंस से अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। केविन ने पहले सिर अंदर डाला है और वो रिंगो को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे दिख रहा है। इसे बाहर खींचता हूँ। आ जाओ। ये ठीक है। ठीक है, अब भी सांस ले रहा है। ओके। ये एडवेंचर है। हाँ। आखिरकार रिंगो को ट्रैवल केज तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। पानी डालने से इसका बॉडी टेम्परेचर कम रखने में मदद मिलेगी। उम्मीद से कुछ वक्त बाद जीवों का आखिरी ग्रुप किंगडम से अपने नए घर की ओर जा रहा है। कम ऑन, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। होश में आने के साथ ही हाइनास अपना सफर पूरा कर चुके हैं। जल्दी से एक दूसरे से मिलने के बाद वो अपने नए घर की छानबीन करेंगे। गुड गुड। सभी जीव सुरक्षित पहुंच चुके हैं और अब देखना यह है कि कितनी जल्दी वो इस जगह को अपनाते हैं। अब यहाँ हर कोई खुश है। शेरों को असली मायनों में सोशल कैट कहा जा सकता है। जंगलों में नए चैलेंजेस उन्हें एक्टिव रखते हैं और अब नए घर के नए नजारे और नई आवाजें उन्हें कुदरती तरीके से यहाँ रहने के लिए मोटिवेट करेंगी। हेलो बिग बॉय। ऐसा मत करो। अपने झुंडों में रहने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन्हें इस नए घर की आदत पड़ जाएगी। जीवों को अपने नए घर डेनो किंग में आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। इनमें से कुछ यहाँ आराम से रहने लगे हैं, लेकिन कुछ जीवों को यहाँ की एक्साइटमेंट से परेशानी हो रही है और इससे एक हादसा हुआ है। इस नए इलाके में शेर थोड़ा चिढ़ने लगे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था और इन ग्रुप्स का आपस में झगड़ा भी हुआ और शेरों का ये झगड़ा किसी खास वजह से नहीं हुआ। यहाँ अचानक ही किसी एक शेर को दूसरे शेर को देखकर गुस्सा आ जाता है और फिर उनके बीच लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई अक्सर होने वाली लड़ाइयों से कुछ ज़्यादा सीरियस होती है। शेर आसानी से हार नहीं मानते और ये झगड़ा बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ हाइनाज इनसे थोड़े अलग हैं। इनमें से एक ग्रुप के हाइनाज अपनी रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और
बाकी के जो हाइनास हैं वो उन्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हारी असली रैंकिंग यही है, तुम्हें इस ग्रुप में इसके ऊपर की रैंकिंग नहीं मिलने वाली है। और यहाँ यही सब हो रहा है। शेर को कभी अपनी पीठ मत दिखाइए। बदकिस्मती से कमज़ोर जीवों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीना के ग्रुप में नई जगह की एक्साइटमेंट अब गुस्से में बदलने लगी है। नीचे की रैंकिंग के हाइनास यहाँ एक नया पैकिंग ऑर्डर कायम करना चाहते हैं, लेकिन इस कोशिश में 2 हाइनास को चोट लगी है। यहाँ आने के बाद ये हाइनास ग्रुप में अपनी पोजीशन हासिल करने की कोशिश में थे। ये नया इलाका है और हर कोई यहाँ अपना दबदबा दिखाना चाहता है। इस हालात में इंसान भी स्ट्रेस हो जाते हैं, तो इनके साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन इसमें नुकसान अक्सर कम रैंकिंग वाले हाइनास का ही होता है। स्पनी ने शैम्जी के होंठ का एक बड़ा सा हिस्सा काट लिया है और केविन को उसका इलाज करना होगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हालांकि जख्म गहरा लग रहा है, लेकिन ये जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। ये स्पनीज से होने वाली लड़ाई का नतीजा है। बदकिस्मती से स्पनीज को ही हर बार दूसरे हाइनास के गुस्से का शिकार होना पड़ता है, और उसकी टांग में स्वेलिंग इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसे वहां काटा था। लेकिन आखिरकार शायद स्पनीज ये सह नहीं पाया और उसने शैम्जी को सिर पर काटा। इस तरह की चोटें जंगलों में भी लगती हैं। मैंने जंगलों में ऐसे हाइनास देखे हैं जिनकी एक टांग, कान या फिर नाक नहीं थी। ऐसे में कोई इंसान मर सकता है या उसे काफी वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, और इनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती, पर फिर भी ये जिंदा रहते हैं। इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही बढ़िया काम करता है, और यही वजह है कि ये इतने कामयाब शिकारी जीव बन चुके हैं। इसके बाद दोबारा झगड़ा मत करना। लेकिन स्पनी की टांग की हालत खराब है और केविन को डर है कि वो टूट न गई हो। वो खाना भी नहीं खा रहा। वेट क्रिस पर्किंस उसे एग्जामिन करने आए हैं। मेरे ख्याल से उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि उसकी टांग टूटी है। हमें उसे बेहोश करके देखना होगा कि उसकी टांग टूटी है या नहीं। अगर टांग टूटी होगी तो क्रिस को उसकी सर्जरी करनी होगी। लेकिन पहले उन्हें उसे पकड़ना है। स्पनी की लंगड़ाहट के बावजूद ये काम आसान नहीं है। उसकी टांग टूटी होगी तो उसे ठीक होने में कई महीने लगेंगे। ज्यादा वक्त नहीं है, जरा इसे उठाओ। घबराना मत दोस्त। ये शायद टूटी नहीं है। मुझे इसके जख्म साफ करने होंगे। 1, 2, 3। हमें इसके बालों को काटना होगा। बाल काटने से टांग की ठीक से जांच की जा सकेगी। जख्मों को स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन से साफ करने के बाद उन पर एंटीसेप्टिक लगाया गया है। उसकी टांग नहीं टूटी है और ड्रग से उसे ठीक किया जा सकता है। मैं ड्रग को रिवर्स कर रहा हूँ। हम इसे कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे और उसके साथ ही इसे एक पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे ताकि इसका दर्द कम हो सके और ये अपनी टांग नीचे जमीन पर रख सके। हम इसे एक विटामिन भी देंगे ताकि इसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिल सके, क्योंकि ये खाना नहीं खा रहा है और ऐसा शायद इन्फेक्शन की वजह से है। दूसरे हाइना स्पनी तक नहीं पहुंच सकते और अब वो जल्दी ही यहां ठीक हो जाएगा। रफीकी के ग्रुप में भी टेंशन बढ़ती जा रही है। अपने नए पड़ोसी थॉर के आने से नाराज रफीकी और सायाम के बीच शेरनियों पर हक साबित करने के लिए झगड़ा होने लगा है। इसका नुकसान नायोबी को हुआ है, जिसकी पीठ पर एक गहरा जख्म है। शेरों के केनाइन्स 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ये 450 किलो का बाइट फोर्स प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आकर शेर थोड़े चिढ़े हुए थे और एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे। इसकी पीठ पर किसी शेर ने दांत से काटा है। मक्खियों को खुले जख्म अच्छे लगते हैं और वो उन जख्मों पर अंडे देने की कोशिश करती हैं, और यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ है।
केविन को अब ख्याल रखना होगा कि नायोबी का जख्म साफ रहे और उसमें इन्फेक्शन ना हो। अपने शेरों से उनकी अनोखी दोस्ती है और वो उन्हें बिना बेहोश किए ऐसे जख्मों का इलाज कर सकते हैं। ये कह पाना मुश्किल है कि एक जख्मी शेर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन नायोबी शुरू से ही हर चीज़ अच्छी तरह समझती है। इसने मुझे देखा और ये शायद मुझसे कहना चाहती थी कि मैं समझती हूँ आप क्या कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस तरह अपने ये इतने करीब आने दे रही है और मैं इसके ज़ख्म का इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई डॉग नहीं है ये एक बड़ी और ताकतवर लायनेस है और ये मुझसे कहना चाहती है कि मैं मुसीबत में फंस चुकी हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम एक अच्छी पेशेंट हो नायोबी। हेलो वुडी। अगले दिन केविन जख्मी हाइना स्पनी को देखने आए हैं। ये रहा हमारा प्यारा स्पनीस। कैसे हो? हेलो माय बॉय। हमारा छोटा सा दोस्त कैसा है? ठीक लग रहा है? पहले से तो बेहतर लग रहा हो। तुम्हारे गम्स अब पिंक हैं और तुम काफी रिलैक्स भी लग रहे हो। कमाल की बात है, स्वेलिंग इतनी जल्दी कितनी कम हो गई है। ओह, अब तुम जल्दी ठीक होने वाले हो। थके हुए स्पनी को फिलहाल आराम की बहुत सख्त जरूरत है। पूरी तरह ठीक होने के बाद इसे एक एक करके ग्रुप के दूसरे हाइना से मिलवाया जाएगा और इनकी मुलाकात पर कड़ी नजर रखी जाएगी। केविन का सपना सच होने में करीब 1 साल का वक्त लगा है। ये जीव अपनी बाकी जिंदगी अब इस नए घर में बिताएंगे। ये मैग और एमी नाम की इन शेरनियों के साथ जश्न मनाने का वक्त है। केविन अपने शेरों के साथ तय किए गए पिछले 1 साल के सफर को याद कर रहे हैं। इस दौरान मैं हमेशा इनके साथ रहा हूँ और मैं बता नहीं सकता कि इन्हें यहाँ आराम से रहते हुए देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। इनके साथ मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ और मैग और एमी के साथ खेल रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, यानी शेरों के साथ रहना, इनकी हर तकलीफ को दूर करना और इनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना, ताकि कैद में ये एक बेहतरीन वक्त बिता सकें।